नमस्कार साथियों, आपका स्वागत पुनः हमारे YouTube चैनल पे। मैं डॉक्टर जेबी खान आपके लिए पुनः उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कि हम खुश कैसे रहें। क्या आप खुश रहना चाहते हैं? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो हर कोई यही जवाब देगा कि उसे खुश रहना है। फिर भी वह खुश नहीं है, फिर भी वह दुखी है। क्या है कि वो दुखी है? क्यों ऐसी उसकी तृष्णाएं हैं? ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिसके कारण हर व्यक्ति यहां पर दुखी है? किसी शायर ने कहा है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो साथियों, हम किन वो परिस्थितियां हैं जिनके कारण हमारा जीवन दुखी हो जाता है और हम चाहकर भी खुश नहीं रह पाते हैं। तो मैं आज एक ये प्रयास कर रहा हूं, आप ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है मेरा ये प्रयास सफल हो जाए और आप कहीं ना कहीं अपने आप का आत्म मंथन करें और आप खुश रहने लग जाएं। अगर एक व्यक्ति भी मेरे इस वीडियो के द्वारा खुश हो जाता है तो हमारा प्रयास सफल हो जाता है। तो हाँ जी हाँ साथियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें वो आपके समक्ष अपने आप ही आ जाए। हमारी जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, कहते हैं थकना मना है, लेकिन इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारा जो पीछे छूट जाता है वो है सुकून। और हम धीरे धीरे उसमें इतना उलझ जाते हैं कि हमारी खुशी जो है वो काफूर हो जाती है। हम भूल जाते हैं हंसना, हम भूल जाते हैं खुश रहना। एक तनाव में रहते हैं। वो तनाव चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो और चाहे व्यवसायिक जीवन हो, आप नौकरी में हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, एक तनाव भरी जिंदगी में हम गुजरने लग जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ उन बिंदुओं की चर्चा करूंगा कि शायद आप उसको अपने जीवन में उतार लें तो कहीं ना कहीं आप खुश रहेंगे। तो दोस्तों, मैं बात करना आरंभ करता हूं कि आप हमेशा सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें, भूल कर भी बुरा मत सोचें। आप जब सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आपकी आंख खुले, आप अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, अपने अल्लाह को सबसे पहले धन्यवाद बोलिए कि उसने आपको ये खूबसूरत जीवन दिया। उसके बाद आप अपने मन में ये बात बोलिए कि ऊपर वाला मेरे साथ है, इसलिए मुझे डरने की क्या बात है। ऊपर वाला मेरे साथ है, मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो मुझे कोई डर नहीं है। मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सब काम कर सकता हूं और मैं हर हाल में खुश हूं। ये वाक्य अगर आप अपने जीवन में प्रातःकालीन सुबह उठते ही दोहराएंगे तो धीरे धीरे आपका जीवन अपने आप ही खुशहाल बनता चला जाएगा। और दिन भर आप कोशिश करें कि आपको हमेशा सकारात्मक ही सोचना है, अच्छा सोचना है और उसके साथ साथ आपको अपने खुद के विचारों को जो है वो मंथन करना है। खुद के विचारों को आप सोचिए कि आप क्या करते हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी मंथन आप करिए। धीरे धीरे आप अपने आप को एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने गलतियां कहां की है, कौन से वो कारण है जो खुश रहने के लिए हमारे आसपास थे लेकिन हम उनको पकड़ नहीं पा रहे। इसलिए आप आत्म मंथन जरूर करें और खुश अपने आप हो जाएंगे। एक हम जब भी, चाहे विद्यार्थी जीवन हो, हम कॉलेज में रहते हैं, घरों में रहते हैं और व्यवसायिक तौर पे हम अपना बिजनेस या नौकरी करते हैं, तो वहां कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जिस पर कोई बात, ऐसी घटना घटित हो जाती है। आप कोई भी घटना, कोई भी वाक्य, कोई भी बात को व्यक्तिगत न लें, अपने ऊपर न लें। परिस्थितियां होती है, कभी परिस्थितियां किसी के लिए समान नहीं होती। जो परिस्थितियां हमें लगता है कि हमारे लिए भ्रष्ट है, वो किसी न किसी के लिए तो बेस्ट होती है। यानी सबके लिए सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती है। इसलिए आप कभी कोई भी बात को, कोई भी घटना को व्यक्तिगत न लें।
एक हम भूल जाते हैं, हमारा जो ग्रुप होता है, दोस्तों का ग्रुप होता है, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा साथी जो है वो खुद दुखी है। तो दुखी लोगों के साथ मत रहे, जो हमेशा दुनिया को कोसते हैं, परिस्थितियों को कोसते हैं, व्यवस्थाओं को कोसते हैं। उन लोगों के साथ न रहे, उनसे जहां तक हो सके दूरी बनाए। वो आपको खुश नहीं होने देंगे। आप उनके साथ रहेंगे, जैसे कहा जाता है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही अगर आप दुखी व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो आप धीरे धीरे स्वयं भी दुखी होने लग जाएंगे। तो इसलिए दुखी व्यक्तियों से दूरी बनाएं। आप रोजाना कुछ न कुछ भला काम करें, किसी की भलाई करें, किसी की हेल्प करें। बहुत सुकून मिलता है दिल को जब हम किसी की सहायता करते हैं। कोई व्यक्ति हमारी हेल्प से, हमारी राय से आगे बढ़ता है, तो आप जहां तक संभव हो किसी की हेल्प करें, किसी की सहायता करें। अपने आप ही सुकून मिलेगा, और जब आपको सुकून मिलेगा तो आपके इंटरनल जो हार्मोन्स हैं, आंतरिक जो ग्रंथियां हैं, वो उत्तेजित होगी, और उत्तेजित होकर आपको स्वतः ही प्रसन्नता का भाव होने लग जाएगा। एक हम लोग अक्सर गलतियां करते हैं, एक साथ कई जिम्मेदारियों की चद्दर ओढ़ लेते हैं। ये भी मुझे करना, ये भी मुझे करना, फला भी मुझे करना, ढिमका भी मुझे करना। तो एक साथ कई जिम्मेदारियां न लें। हम उन जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि हमारा हंसना, हमारा बोलना गायब हो जाता है, गुम हो जाता है। तो आप एक साथ कई जिम्मेदारियों को न ओढ़े। जहां तक हो सके पहले टास्क को पूरा कर दे, उसके बाद दूसरे टास्क को ले। तो एक साथ ज्यादा जिम्मेदारियां न लें। एक बहुत अच्छी बात कही है कि आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी कामयाब हो जाएं, परंतु पढ़ना जारी रखें। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, सकारात्मक दृष्टिकोण वाली किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल किताबें पढ़िए, और मोटिवेशनल वीडियो को सुनिए। आपको लगेगा कि हमारा जीवन जो है वो अपने आप ही खुश होता जा रहा है, हम खुशी की ओर जा रहे हैं, हमारे जीवन में खुशी भरती जा रही है। तो आप जो है वो जिम्मेदारियों में नहीं उलझे, अलग अलग, और पढ़ना जारी रखें। ये बहुत जरूरी है। आप किताबें पढ़िए, मनपसंद किताबें पढ़िए, और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, म्यूजिक सुनना। आप अपनी पसंद के म्यूजिक लगाइए और म्यूजिक को सुनिए। आप भूल जाएंगे सारे दुनिया के गमो सितम, कहां दुखी है, जब आप अपने पसंद के गायकार के गाने सुनते हैं, और मंद मंद आवाज में जब वो गाने आपके कानों में पड़ते हैं, तो आपको आधी जो खुशी अपने आप मिल जाती है, गम जो है वो गायब हो जाता है। तो आप लगातार म्यूजिक सुनना जारी रखें। संगीत एक ऐसी विद्या है, ऐसा थेरेपी है, जिसके आधार पर बहुत से लोग अच्छे हो गए हैं और वो खुश रहने लगे हैं। तो आप संगीत सुनते रहिए, संगीत लगातार गाने सुनते रहिए। इसके अलावा जहां तक हो सके कॉमेडी प्रोग्राम्स, हम लोग आजकल टीवी पे देखते हैं, प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं, न्यूज चैनल पे न्यूज ऐसे आती है, हम अपने आप स्ट्रेस में हो जाते हैं। हमारा उन घटनाओं से, उन बातों से कोई मतलब नहीं होता, और फिर भी जब हम उनको सुनते हैं तो स्वतः ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। जब हम न्यूज चैनल देखते हैं, उस पे ऐसी ऐसी घटनाएं बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है, तो हम स्वतः ही स्ट्रेस में आने लग जाते हैं। या कुछ प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं जिनको देख के हम स्ट्रेस में आने लग जाते हैं। तो आप कॉमेडी पिक्चरें देखिए, कॉमेडी प्रोग्राम्स देखिए, लाफ्टर शोज देखिए, या हो कुछ भी नहीं हो तो बच्चों के कार्टून देखिए। आप बच्चों के कार्टून देखेंगे तो उनमें खो जाएंगे, उस दुनिया में खो जाएंगे, और अपने गमों को आप भूल जाएंगे। तो आप बच्चों के कार्टून देखिए, अपने आप धीरे धीरे आपके मन में खुशी भरती रहेगी। आप लोग इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने शरीर पर ध्यान देना भूल जाते हैं। वक्त ही नहीं मिलता। जब कहते हैं कि वक्त ही नहीं मिलता, वक्त ही नहीं मिलता, चाहे आप कितने भी बिजी हो,
आप अपने लिए वक्त निकालिए और व्यायाम करिए। व्यायाम हल्का फुल्का करें, समय मिले, व्यायाम का समय नहीं है, आप वॉक करें, पैदल चलें। जितना ज्यादा आप पैदल चलेंगे उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी बर्न होगी। और सबसे महत्वपूर्ण अगर आप करना चाहते हो, मेरी निजी राय है, आपको जांची परखी राय है, आप साइकिल चलाइए। साइकिल चलाने से न केवल आपकी पूरी मांसपेशियां मजबूत होगी, आपका हार्ट मजबूत होगा, दिल कमजोर वाले दिल वाले हैं वो उनका मजबूत होगा, उनकी जो हार्ट से संबंधित बीमारियां है, इम्यूनिटी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आप शुगर का लेवल भी कम होता है। अगर आप साइकिलिंग खूब ज्यादा करते हैं, 20 से 25 किलोमीटर आप साइकिलिंग करते हैं, तो आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये मेरी निजी और जांची परखी राय है कि आप साइकिल चलाइए। आपको कुछ नहीं करना, साइकिल उठाई, निकल गए, घूम फिर के घर आ गए। न आपको विशेष व्यायाम की तैयारी करनी, न आपको कोई प्लानिंग करनी, साइकिल उठाई, चलाई और घूमकर आ गए। तो आप साइकिल चलाइए, तो ये व्यायाम करते हुए जारी रखिए। पानी खूब पिए। पानी जितना आप ज्यादा पिएंगे, आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म उतना ही फास्ट होगा, आपके हार्मोनल सिक्रेशन है वो बढ़ेंगे। तो आप पानी 4 से 5 लीटर पीते हैं, आप जितना ज्यादा हो सके पानी पीजिए। पानी जितना पिएंगे आपके शरीर में स्फूर्ति रहेगी, ताजगी रहेगी और आप एक्टिव रहेंगे और आपकी खुशी का जो दायरा है वो बढ़ता जाएगा। दोस्तों, ये मैं बातें कर रहा हूं, इसके साथ साथ अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है दूसरों से तुलना। हमारा आधा दुख जो है वो दूसरों की तुलना के कारण होता है। वो एक जब एड आता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो दोस्तों, अगर आप दूसरों की साड़ी का रंग देखने लग जाएंगे तो आप खुद की साड़ी से, खुद के रंग से दुखी हो जाएंगे। इसलिए कभी भी दूसरों से तुलना मत करें। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि हर की परिस्थितियां अलग होती है। कोई दिन में खुश रहता है काम करके, किसी का काम रात को होता है, कोई किसी की परिस्थितियां ये वाली अच्छी होती है, किसी की परिस्थितियां वो वाली अच्छी होती है। तो आप दूसरों से कंपेयर कतई मत करें। आप जो जैसे हैं वैसे ही मैं जैसा हूं, जिस हाल में हूं, खुश हूं, आप अपने आप खुश रहेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो में बताई गई बातें अगर अमल करते हैं और हमारे बताए गए अमल तरीके से अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है, तो एक बार आप उस वीडियो को दिखाएं और दिखाकर उसे बताएं कि आपको ये चीजें अपनानी है। और हम सफल हो गए तो हम कामयाब हो जाएंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से कि हमने किसी के जीवन में खुशियां भर दी, किसी को खुश कर दिया।